पीएमओ साहब की गुंडागर्दी, दिव्यांग कर्मचारी के साथ दादागिरी। सर, मैं प्रहलाद सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, सामाजिक शिक्षा धौलपुर। मुझे पीएमओ समरवीर सिंह शिकरवार द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों और अपमानजनक भाषा का प्रयोग। कहते हैं इसको इस लायक नहीं है, गुजर है तो उसको थोड़ा सा तुम इसी लायक हो। गुजरों से वैमनस्यता रखते हैं। तो ये 7 लोग मुझे मिले थे, 7 लोग उन्होंने मुझे गाली दी थी, लंगड़ा जैसा शब्द कहा था। तो 7 लोग जब मिले थे तो ये कैमरा खड़ा ले और दिखवा ले कैमरा एमसी हॉस्पिटल में। एमसी हॉस्पिटल से मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने खूब सारी मुझे गाली गलौज की थी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक दिव्यांग कर्मचारी अपने ही पीएमओ पर यह गंभीर आरोप लगा रहा है। ये पूरा मामला है धौलपुर जिला चिकित्सालय का, जहां एक दिव्यांग नर्सिंग ऑफिसर ने अपने ही अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह शिकरवार पर संगीन आरोप लगाए हैं। दिव्यांग कर्मचारी का कहना है कि उनके साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब उनकी ड्यूटी अस्पताल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगा दी जाती है, जहां पहुंचना एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए बेहद कष्ट भरा होता है। कहीं बार नहीं बना मेरे लिए, ये बार मेरी लगाया जो वार्ड सबसे टफ है, जिसमें 2 बार हैं, जिसमें कैदी वार्ड भी है, मेन मेडिकल वार्ड भी है, और इसमें लगभग 100 मरीज डेली भर्ती होते हैं। इसलिए 50,000 रुपये की नाट वोट जाती है कि यही मेरे लिए बने हैं, और भी बार नहीं बना इसके अलावा मेरे लिए। पीड़ित का यह भी कहना है कि उसे राजनीतिक विद्वेष का शिकार बनाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने मेरा ट्रांसफर किसी विधायक से कह गए और जयपुर करा दिया। जयपुर से मैं स्टे लेके आया हूँ, जो स्टे मेरे पास है, ये स्टे जयपुर से लेके आया मैं। यही वजह है कि जब भी ट्रांसफर लिस्ट आती है तो उसमें उसका नाम सबसे ऊपर होता है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले कुछ समय में उसके 15 बार ट्रांसफर ऑर्डर निकाले जा चुके हैं। सबसे पहले मेरा ट्रांसफर होता है, किसी का हो ना हो, वो कहते हैं तुम इस लायक हो, दूसरे हैं नहीं है, और तुम बार बार ट्रांसफर लायक हो। 15 बार ट्रांसफर हो चुका है आपका? हाँ सर, कि सारे ट्रांसफर हैं। बात सिर्फ ट्रांसफर या ड्यूटी तक सीमित नहीं है। दिव्यांग कर्मचारी का आरोप है कि उसे न सिर्फ जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, बल्कि उसकी शारीरिक दिव्यांगता का भी मजाक बनाया गया। कहते हैं इसको इस लायक नहीं है, गुजर है तो उसको थोड़ा सा तुम इसी लायक हो। गुजरों से वैमनस्यता रखते हैं। तो ये 7 लोग मुझे मिले थे, 7 लोग उन्होंने मुझे गाली दी थी, लंगड़ा जैसा शब्द कहा था। तो 7 लोग जब मिले थे तो ये कैमरा खड़ा ले और दिखवा ले कैमरा एमसी हॉस्पिटल में। एमसी हॉस्पिटल से मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने खूब सारी मुझे गाली गलौज की थी। न्याय की आस में इस दिव्यांग ने इसकी शिकायत पहले स्वयं पीएमओ साहब से की और उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय के पास भी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्टा उसके लिए वहां नौकरी करना और भी कठिन कर दिया गया। सर 23 मार्च को दी है। ये आपने कलेक्टर साहब को? हाँ, 23 मार्च को मैंने दिए कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हार कर इस मजबूर दिव्यांग कर्मचारी ने अपनी शिकायत एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज विभाग को भेजी। इसके बाद मैंने राष्ट्रीय आयोग को लिखा सर, राष्ट्रीय निश्चित आयोग को। राष्ट्रीय निश्चित आयोग ने एक कॉपी फॉरवर्ड की और 181 में शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन सिस्टम का मजाक देखिए, वहां से ये शिकायत घूमती हुई जिला कलेक्टर के माध्यम से वापस पीएमओ साहब तक पहुंच गई। यानी जिस पर आरोप है उसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग को लिख दी, हमारे जन स्वास्थ्य जयपुर में है, उसको लिख दी। उन्होंने सीएमएच को जांच दे दी और सीएमएच ने जो जांच पीएमओ को फॉरवर्ड कर दी। पीएमओ ने खुद की जांच खुद ही कर ली, खुद ही उसमें दोषी थे और खुद ही जांच खुद ही करके खुद निर्दोष साबित हो गए, और मेरे ऊपर उल्टा बजाय उसकी राहत मिलने के उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगा दिए और उसमें लिख दिया गया जांच में कि राहत प्रदान कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आरोपी ही जांच अधिकारी हो और न्यायाधीश भी वही हो, तो न्याय कैसे होगा? जी हाँ, शिकायतकर्ता दिव्यांग को ही जांच के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उसी पर आरोप मढ़ दिए गए और खुद आरोपी ने खुद को बेकसूर घोषित कर अपना न्याय सुना दिया। आप पे क्या क्या आरोप लगाए इस जांच? उन्होंने आरोप लगाया कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल मेरे नाम से कोई हॉस्पिटल नहीं है, आज तक मैंने कोई चलाया नहीं हॉस्पिटल। और इसके अलावा क्या क्या आरोप है? इसके अलावा उन्होंने मुझे भगने की कहा, 1 घंटे रुकते हैं, 1 घंटे बाद भग जाते हैं, मनमानी ड्यूटी करते हैं। आज ये दिव्यांग न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहा है। हमारी कोशिश समाज के सामने सिर्फ और सिर्फ सच को लाना है। आगे भी हम ये प्रयास करेंगे कि पीएमओ साहब और दिव्यांग कर्मचारी दोनों के पक्षों को आपके सामने रखें और आपको असली सच दिखाएं।